श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था देव देवी, जो कि एक वेश्या है। वह भगवान के एक महान भक्त को फंसाना चाहती है। बहुत सौंदर्यवान है, बहुत रूपवान है। जब भगवान के परम भक्त विप्र नारायण, जो भगवान के तुलसी के बगीचे की सेवा करते थे, वहाँ से सुगंधित पुष्पों को चयन करके सुंदर माला बनाकर भगवान रंगनाथ को अर्पण करते थे। जब वह वेश्या उस बगीचे में आई और इस महान भक्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इस वेश्या को अपने सौंदर्य पे बहुत गर्व था, तो इसने अपनी बहन को कहा कि 1 महीने में मैं इसको अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लूँगी। अगर मैं नहीं फंसा पाई तो मैं 6 महीने तक दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूँगी। तो वही देव देवी नाम की वेश्या उसी बगीचे में आकर अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पे रहने लगती है। जो सेवा विप्र नारायण करते थे वही सेवा वो करने लगती है। और विप्र नारायण उससे पूछते हैं कि ये सेवा करने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो उसने कहा, मैं तीर्थ भ्रमण के लिए अपने साथियों के साथ श्रीरंगम में आई थी और मुझे तीर्थ बहुत अच्छा लगा और मैं माला बनाना जानती हूँ। अब मैंने रंगनाथ भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, मैं भी माला बनाकर भगवान को अर्पण करूँगी। अब इसके पश्चात क्या होता है, तब विप्र नारायण अपने कार्य की ओर मुड़ गए। मंदिर के उद्यान में आने के बाद से उन्होंने कभी किसी से बात तक नहीं की थी। देव देवी स्वयं में विचार मग्न होकर खड़ी रही। वह सोचने लगी, मैं इंतज़ार करके देखती हूँ कि वह कब तक अनिच्छुक बने रहेंगे। समय के साथ साथ अवश्य ही वे मेरे होंगे। अभी मुझे वह सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं निरंतर व अवरोध रहित उनके सुंदर भव्य रूप व गतिविधियों को सामने देख पा रही हूँ। मैं उन्हें प्रेम करती हूँ व मानसिक रूप से उनके साथ रहने में आनंद का अनुभव करती हूँ। मेरा उत्सुक मन अभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उसने सोचा कि विप्र नारायण ने उसे अपने क्षेत्र या उद्यान से निर्वासित नहीं किया। यह उसके द्वारा आधी जंग जीतने के समान था। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए किसी भक्त के पास कोई सेवा दी गई है और बड़े प्रेम से वह सेवा कर रहा है और दूसरा भक्त उस भक्त को नीचा दिखाने के लिए उसी सेवा में तत्पर हो जाए, तो पहले वाला जो भक्त सेवा कर रहा है वो निश्चित रूप से विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पर जब वह वेश्या भी विप्र नारायण की तरह सेवा करने लगी वो तुलसी के बगीचे की, तो विप्र नारायण ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ अवरोध प्रकट नहीं किया। तो देव देवी जो कि वेश्या है, वह विचार में मग्न हो गई और सोचने लगी, मैं कितना इंतज़ार करूंगी विप्र नारायण जैसे सुंदर पुरुष को अपने वश में करने के लिए। कब तक वह अनिच्छुक बने रहेंगे, कभी ना कभी तो वे मेरी तरफ देखेंगे ना, और समय के साथ साथ अवश्य वे मेरे होंगे। अभी मुझे ये सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं निरंतर बिना रोक टोक, बहुत ही सुंदर रूप है उनका, उसको देखती रहूं और मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। मानसिक रूप से तो, मानसिक रूप के साथ तो उनके साथ रहने का आनंद का अनुभव करती हूँ। तो मुझे अपना कार्य उत्तेजित होकर नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर इस प्रकार से मुझे थोड़ा समय लेकर अपना कार्य करना चाहिए। ये सब विचार उस वेश्या के मन में चल रहे हैं। और आश्चर्य क्या हुआ उस वेश्या के मन में कि विप्र नारायण ने उसे अपने बगीचे से निर्वासित नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। तो वेश्या आधी जंग जीत चुकी थी। गर्मियों की एक दोपहर विप्र नारायण अपनी पर्णशाला में एक चटाई पर बैठकर मालाएं बना रहे थे। अचानक से आकाश में काले बादलों ने इकट्ठा होकर उज्जवल सूर्य को छिपा दिया और हवा के तेज झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। गरज के साथ बिजली चमकने लगी। उद्यान में कार्यरत देव देवी पूर्णतः भीगती हुई विप्र नारायण की पर्णशाला के समीप खड़ी होकर बर्फीले मौसम में कांपने लगी और उसके सिर व वस्त्रों से होकर पानी बह रहा था। तो गर्मियों के दिन थे। एक दोपहर विप्र नारायण अपनी कुटिया में चटाई बिछाकर भगवान के लिए माला बना रहे थे।
अचानक से आकाश में बिजली चमकने लगती है, बादल कड़कने लगते हैं, बहुत जोर से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और जो बगीचा था तुलसी का, उसमें देव देवी उस समय सेवा कर रही थी। तो बारिश के कारण वह देव देवी वेश्या पूरी तरह भीग जाती है, उसके वस्त्र गीले हो जाते हैं और विप्र नारायण की कुटिया के पास ही आकर खड़ी हो जाती है। बर्फीला मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी और देव देवी वेश्या कांप रही थी। उस देव देवी के सिर व वस्त्रों से होकर पानी बह रहा था, पूरी तरह से भीग चुकी थी। विप्र नारायण ने इस प्रकार कांपने वाले घुसते हुए व्यक्ति की झलक ली। स्वभाव से वह कोमल व सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र उन्हें दे दिया। विप्र नारायण को युवती के शरीर के आकर्षक सौंदर्य की झलक मिली थी। अचानक से स्वयं को वह भूल गए, उस पल अपने मन की कमजोरी को ना रोक पाए। संक्षेप में वह कामदेव के शिकार हो गए। अचानक युवा प्रेम में निरे अंधे होकर उसके पास गए और उत्साह में बोले, देव देवी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हम विवाह करेंगे। निस्संदेह स्त्रियों की धूर्त चालें लोक प्रसिद्ध हैं और देव देवी इसका अपवाद नहीं थी। उसने प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार न करके आत्मसंयम दिखाना आवश्यक समझा। कुछ देर में देव देवी ने विप्र नारायण को वहीं छोड़कर पुनः अपनी साड़ी पहन ली और ऊपरी वस्त्र चटाई पर रखकर पर्णशाला से निकलकर उद्यान के कोने में आ गई। अब विप्र नारायण, वो तो भक्त थे, हर एक पे दया दिखाते थे, तो उन्होंने देखा ये देव देवी ये कांप रही है, तो विप्र नारायण ने अपना ऊपरी वस्त्र उस देव देवी को दे दिया। उनके मन में सहानुभूति थी, स्वभाव से वे कोमल विचार वाले थे। विप्र नारायण को युवती के जो शरीर का सौंदर्य था उसकी झलक मिल गई थी। देखिए, वर्षा के समय जब कोई भीगता है तो कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, तो अंदर का भी शरीर दिखाई देने लगता है। तो विप्र नारायण उस शरीर को देख चुके थे और वे अपने को भूल गए कि मैं भक्त हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने मन की कमजोरी को रोक नहीं पाए। संक्षेप में बताया गया, कामदेव के शिकार हो गए विप्र नारायण और युवा प्रेम में निरे अंधे होकर तुरंत देव देवी के पास गए और उत्साह में कहने लगे, देव देवी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, हम विवाह करेंगे। अब इस संसार में स्त्रियों की जो धूर्त चालें हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और देव देवी इसका अपवाद नहीं थी, वो इन चीज़ों के लिए बहुत मशहूर थी। उसने प्रस्ताव को जल्दी स्वीकार नहीं किया, आत्मसंयम दिखाया देव देवी ने। उसने सोचा मैं इनकी और परीक्षा लूंगी। तो कुछ देर में देव देवी ने विप्र नारायण की कुटिया को छोड़ दिया, भीगे वस्त्रों को उतार के साड़ी पहन ली और ऊपरी वस्त्र जो थे चटाई पर रखकर अपनी कुटिया में आ गई। उसके जाने के उपरांत विप्र नारायण गहन माया में डूब गए। रात भर उन्होंने पलक भी ना झपकी और देव देवी के विचार उनके मन को गहराई से प्रभावित कर रहे थे। श्री रंगनाथ के विचार उनके मन से अस्थायी रूप से मिट चुके थे। देव देवी के जाल में फंसने से पूर्व वह श्री रंगनाथ के विचारों में मग्न रहते थे, परंतु अब वह देव देवी के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। यही एक समस्या होती है जो एक भक्त के जीवन में गुजरती है। भक्त बहुत गंभीर है तो माया उसका परीक्षा लेती है बहुत बुरे तरीके से। अब वेश्या के आने से पहले विप्र नारायण भगवान रंगनाथ के विचारों में डूबे रहते थे। वह सोचते थे मैं रंगनाथ भगवान की सेवा और अच्छे से कैसे करूं, लेकिन जैसे ही वेश्या देव देवी विप्र नारायण के जीवन में आई और उसको इस अवस्था में विप्र नारायण ने देखा, तो विप्र नारायण अब दिन रात उस वेश्या का चिंतन करने लगे। गहन माया में डूब गए, पलक नहीं झपकती थी, हमेशा उसको देखते रहते थे। और विप्र नारायण के मन में जो देव देवी के विचार थे वो इस कदर प्रभावित कर दिए थे कि उसका चिंतन वह भूल नहीं पा रहे थे। और जैसे जैसे माया के विचार बढ़ने लगे, भगवान रंगनाथ के विचार कम होने लगे।
अब देव देवी के अतिरिक्त विप्र नारायण और कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। इस तरह देव देवी ने बाजी जीत ली और वह वहीं पर रहती थी, क्योंकि देव देवी तो आखिर वेश्या थी, गणिका थी, नृत्य और गायन करने वाली थी। विप्र नारायण के पास जब साधनों की कमी हो गई तब वह अपने घर चली गई। विप्र नारायण उनके विछोह को सहन न कर सके और वह भी अपनी कुटिया छोड़कर देव देवी के यहाँ चल दिए। अब यहाँ उनका कौन स्वागत करेगा? उनको घर के अंदर भी आने नहीं दिया गया, फिर भी वह देव देवी के घर के बाहर बरामदे में लेट गए। ये होता है एक कामासक्त व्यक्ति का लक्षण। तो देवी देवी बाजी जीत चुकी थी, उसने जो संकल्प लिया था विप्र नारायण को फंसाने का, उसने फंसा लिया था। अब देव देवी ने देखा मेरा काम हो गया, अब मैं इस कुटिया को छोड़ती हूँ, अपने घर में जाती हूँ। ये स्वयं पीछे चलकर मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुँचेंगे। अब जैसे ही देव देवी उस स्थान को छोड़ के गई, विप्र नारायण उसके विछोह को सहन नहीं कर पा रहे थे। अपनी कुटिया वह भी छोड़ दी और देव देवी के यहाँ चल दिए। और वहाँ पे विप्र नारायण का किसी ने स्वागत नहीं किया था। वेश्या के घर में भक्त का कौन स्वागत करेगा? और वेश्या के घर में उनको प्रवेश नहीं करने नहीं दिया गया। और विप्र नारायण उस देव देवी वेश्या के घर के बरामदे में लेट गए। ये भाग्य की विडंबना थी, हालांकि अस्थायी थी। विप्र नारायण का हृदय, जो पहले श्री रंगनाथ के चरण कमलों में हंस के समान लगा हुआ था, अब अपनी प्रिया के जाल में फंस गया था। ये कैसा पतन था! जिन्होंने सर्वसंग त्यागी की भांति जीवन व्यतीत करने के लिए श्रीरंगम के पवित्र स्थल का आश्रय स्वीकार किया था, अब वह कामदेव के बाणों का शिकार होकर यौन प्रेम के बंधन में फंस गए थे। तो कैसा जीवन है, कैसी विडंबना है! पहले तो विप्र नारायण भगवान रंगनाथ के बारे में सोचते थे। उनका मन कमल में हंस, उनका जो मन था तो पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में हंस के समान लगा हुआ था। लेकिन अब वेश्या के विषय में वे सोच रहे थे। ये कैसा पतन था! पहले लोग उनको सर्व संग त्यागी के नाम से जानते थे। ऐसा कोई संसार का विषय वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब वेश्या के पीछे लगना, ये तो बहुत निम्न कोटि की बात हो गई। कामदेव के बाणों का शिकार होकर यौन प्रेम के बंधन में अब विप्र नारायण फंस चुके थे। कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा से एक रहस्यमय घटना घटी। यह प्राकृतिक है कि कुछ भी शुभ होने का श्रेय भक्त भगवान की कृपा को देता है, जबकि कुछ भी बुरा घटित होने पर वह उसे पूर्व नियोजित भाग्य का अंश मानता है। इन कष्टकर परिस्थितियों में वह व्यग्र, किम कर्तव्य विमूढ़, शोक संतृप्त नहीं होता और शांत चित्त व धैर्यवान बना रहता है। वह एक भक्त के मानसिक संतुलन का मनोभाव है। अब एक रहस्य में घटना घटती है भगवान की कृपा से। भक्त के जीवन में जो भी घटता है वह भक्त भगवान की कृपा मानता है। बुरा घटित होता है तो भक्त सोचता है मेरे कर्मों का फल है। लेकिन उस परिस्थिति में भी भक्त शांत चित्त रहता है, धैर्यवान रहता है, व्यग्र नहीं होता। जब रात हुई तब भगवान रंगनाथ एक स्वर्ण पात्र लेकर दूत के वेश में देव देवी के यहाँ पहुंचे। अपने को विप्र नारायण का एक दूत बताते हुए देव देवी के हाथ में स्वर्ण पात्र को देते हुए कहा, ये भेंट विप्र नारायण ने भेजी है और वे बाहर खड़े हैं। यह कहकर वह तुरंत चले गए। वह बाहर लेटे हुए विप्र नारायण को भी यह समाचार देते हुए कि देव देवी उससे मिलने के लिए बहुत आतुर है। तो भगवान देखिए दूत बने थे अपने भक्त के लिए। उन्होंने अपने हाथ में ही सोने का पात्र लिया और देव देवी के पास आए, उसको सोने का पात्र दिया और कहा, ये तो विप्र नारायण का मैं दूत हूं, उन्होंने ये पात्र आपके लिए भेजा है। ऐसा कहकर भगवान तुरंत चले गए। और बाहर जो विप्र नारायण लेटे हुए थे उनको भी भगवान ने समाचार दिया कि देव देवी आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर है। इतने में देव देवी भी वहां बाहर पहुंच गई और विप्र नारायण को अपने घर के अंदर ले गई और रात आराम से बीती।
दूसरे दिन सवेरे मंदिर खुलते पुजारियों ने देखा कि भगवान रंगनाथ की पूजा का एक स्वर्ण पात्र अदृश्य है। मंदिर के अधिकारियों ने तुरंत यह समाचार चोल राजा को पहुंचाया। राजा स्वयं इसका पता लगाने लगा। जांच पड़ताल के वक्त देव देवी के घर की एक नौकरानी के द्वारा इसका पता लगा कि एक नया स्वर्ण पात्र देव देवी के यहाँ है। वहीं पर उक्त पात्र मिल गया। अब भगवान ने कुछ संदेश देव देवी को दिया, कुछ संदेश विप्रनारायण को दिया। विप्रनारायण मिलना चाहते थे देव देवी से। देवी देवी बाहर आई, विप्रनारायण को अपने घर के अंदर ले गई। दोनों की रात आराम से बीत गई। लेकिन दूसरे दिन जब पुजारी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा भगवान रंगनाथ का एक सोने का पात्र गायब है। तो मंदिर के अधिकारियों ने तुरंत राजा को सूचना दिया। राजा पता लगाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजे। जांच पड़ताल के वक्त पता चला देव देवी के घर में जो नौकरानी थी उसने कहा ऐसा पात्र तो मेरी जो मालकिन है, जिसके मैं काम करती हूँ, उसके पास में है। तो वहाँ पर जब सिपाही गए तो वही स्वर्ण पात्र मिल गया, जो स्वर्ण पात्र भगवान रंगनाथ के मंदिर में था। देवी देवी से जांच पड़ताल करने पर उसने कहा कि कल रात कोई उसके घर आया था। यह कहकर वह पात्र दिया था कि वह विप्रनारायण का दूत है और उन्होंने इसे भेंट स्वरूप भेजा है। तुरंत वह व्यक्ति चला गया। जब विप्रनारायण से जवाब तलब किया गया, उन्होंने बताया कि वह स्वर्ण पात्र के संबंध में अनभिज्ञ हैं। उनका कोई नौकर या दूत नहीं है और उन्होंने किसी दूत के द्वारा यह स्वर्ण पात्र नहीं भेजा है। तो दोनों से पूछताछ की गई। राजा ने पूछा उस देव देवी को, भाई कैसे मिला आपके घर में भगवान रंगनाथ का सोने का पात्र? उसने कहा कि एक व्यक्ति आया और उसके हाथ में सोने का पात्र था। उसने कहा मैं विप्रनारायण का दूत हूँ, उन्होंने आपके लिए भेजा है। और तब विप्रनारायण से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पात्र को मैं नहीं जानता और उनका कोई नौकर नहीं है, कोई दूत नहीं है और उन्होंने किसी के द्वारा वह सोने का पात्र नहीं भिजवाया। चोरी का माल प्राप्त करने के कारण देव देवी पर जुर्माना लगाया गया। आगे की जांच पड़ताल करने हेतु राजा ने विप्रनारायण को हिरासत में रखने का आदेश दिया। स्वर्ण पात्र मंदिर में भेजा गया। उस दिन रात को राजा इस विषय पर बहुत चिंतित थे। इस पर सोचते हुए उनकी आंख लग गई, नींद आ गई। राजा के स्वप्न में भगवान रंगनाथ दर्शन देकर कहते हैं विप्रनारायण निर्दोष है, इस चोरी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। एक विशेष प्रयोजन से मैंने स्वयं दूत बनकर देव देवी के यहाँ जाकर उसे स्वर्ण पात्र दिया। विप्रनारायण को मुक्त कर दें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। राजा चकित होकर उठे। भगवान के दर्शन से वे बहुत प्रसन्नचित्त थे। दूसरे दिन राजा ने अपने अधिकारियों को बुलाकर सारा वृत्तांत बताया। विप्रनारायण को बड़े आदर के साथ बुला लाने के लिए कहा। देव देवी से वसूला गया जुर्माना भी तुरंत उसे वापस कर देने का आदेश दिया। विप्रनारायण के पहुंचते ही राजा ने उनको प्रणाम किया और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी। उनका बड़ा सम्मान करके आदर से नंदन वन में पहुंचा दिया। तो चोरी का माल प्राप्त करने के कारण देवी देवी को जुर्माना लगाया गया। विप्रनारायण को जेल भेजा गया। अब अगले दिन रात में राजा बहुत चिंतित थे। उनकी आंख लग गई, नींद आ गई। भगवान स्वप्न में आके कहते हैं विप्रनारायण निर्दोष है, मैं ही दूत बनकर देव देवी के पास गया था और उनको ये पात्र दिया था। आप विप्रनारायण को हिरासत से मुक्त कर दो। तो राजा चकित होकर उठे। तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देकर विप्रनारायण को बुलवाया, उनका सम्मान किया और वेश्या से भी जो जुर्माना लिया था उसको वापस कर दिया। विप्रनारायण अपने नंदन वन पहुंचे। उनको बड़ा दुख एवं पश्चाताप हो रहा था। कुछ देर पश्चात उन्होंने एक बड़े पीपल के वृक्ष के तने के नीचे बैठकर गहन ध्यान किया। यह उनके मनोभाव का गहन और संपूर्ण संशोधन था। विप्रनारायण ने स्वयं से कहा, मैं पूरा जीवन अविवाहित रहकर निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था और अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहता था, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं देव देवी के कामुक सौंदर्य के लोभ में फंसकर पापमय व दूषित हो गया हूँ। क्योंकि मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, अतः मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। यह सोचकर वह फूट फूट कर काफ़ी देर तक रोते रहे। तो अब पश्चाताप हो रहा था विप्रनारायण को कि मैं ऐसा क्यों किया। मैं तो संकल्प लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, अविवाहित रहूँगा, पूरा जीवन भगवान रंगनाथ की सेवा में बिताऊँगा, लेकिन मुझसे ऐसी गलती हुई है।
तो इस दुख और पश्चाताप के कारण वे अश्रु बहा रहे थे, फूट फूट कर काफ़ी देर तक रो रहे थे। उनको अपनी भूल का एहसास हो गया था और उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के महान भक्त विप्र नारायण भी जब समस्या के समय फंस जाते हैं तो भगवान उनका रक्षण करते हैं। इसलिए कष्ट के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।